नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋडमो अरिहन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयिर्याणं ऋडमो उवच्छायाणं ऋडमो देवादिदेवादम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आज बहुत दिनों के बाद पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करने के बाद, कथा सुनने के बाद पुनः एक भाव बना है कि दीपावली आने वाली है और हमें अब इस समय पर ज़रूरत है कि हम भगवान वर्धमान स्वामी को भी याद करें। आज आपके लिए कुछ अनुपम योग है और आज का दिन गुरुवार है। गुरुवार ही है। गुरुवार होने के साथ साथ आज एक अच्छा योग है, ऐसा योग जो वर्ष में गिने चुने 2-4 दिन आता है। आपको ख्याल नहीं है, और वह योग कहलाता है गुरु पुष्य योग। आज वही योग यहाँ पर सामने है और गुरुवार के दिन ही मैं विशेष रूप से इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ने के लिए कहता हूँ, शुरुआत करने के लिए कहता हूँ। आज उस गुरुवार के साथ साथ पुष्य नक्षत्र का भी योग है। आज आप अगर इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ना शुरू करेंगे तो यह स्तोत्र अपने आप में आपको हर तरह से वृद्धि, हर तरह से रिद्धि, हर तरह से सिद्धि, सब कुछ प्रदान करने वाला होगा। और इसी हेतु यह आज के दिन से इस वर्धमान स्तोत्र को प्रारंभ करने का मन हुआ है। आप सभी लोगों ने वर्षा योग का लाभ लिया है। अब यह वर्षा योग का अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण में आप अगर कुछ चूक गए तो आप पूरे वर्षा योग की मेहनत और पूरे वर्षा योग की लगन में जो आपको फल मिलना चाहिए उस फल से आप चूक जाएंगे, क्योंकि फल हमेशा अंत में मिलता है। अभी तक हमने बीज वपन किया भक्ति का, हमने उसका सिंचन किया, हमने उसको बढ़ाया और अब यह हमारे लिए फल प्राप्त करने का समय है। अब इस समय पर सब अपने अपने घरों में बैठ गए। दीपावली है महाराज, क्या करना है दीपावली पर? क्या करोगे? वही करोगे जो हमेशा से करते आ रहे हो। थोड़ी बहुत साफ सफाई करोगे घर के कमरों की, थोड़ा बहुत कहीं पर पेंट करोगे, कहीं पर कुछ और कोई पुरानी चीजें घर में पड़ी होंगी उनको फेंकोगे, नई चीजें कुछ ले आओगे। इससे ज्यादा और क्या कर पाओगे? आपके लिए यह दीपावली का उत्सव एक महोत्सव के रूप में बन जाए। आपके लिए यह दीपावली ऐसी बन जाए कि आपके घर में अभी तक तो लक्ष्मी आती नहीं थी,
अब वो लक्ष्मी सीधी अगर आए तो आपके घर में प्रवेश करे, ऐसी भावना से यह वर्धमान स्तोत्र प्रारंभ किया जा रहा है। क्योंकि लक्ष्मी को भी रास्ता दिखाना पड़ता है, और रास्ता कौन दिखाएगा? जहां हम कहेंगे लक्ष्मी वहीं जाएगी। आप घर में कितना ही उस घर को साफ सुथरा बना करके रखें, घर के दरवाजे के आगे कितने ही अच्छे चौक पुरा करके रखें, घर के आगे कितने ही अच्छे दीपक बना करके रखें, लक्ष्मी वहीं जाएगी जहां हम कहेंगे। और अब ये समय है कि हम चाहते हैं कि हम जाने से पहले आपके घर में वो लक्ष्मी पहुंचा दें, ताकि आपको लगे कि इस चातुर्मास में हमें हर तरह से सुख समृद्धि मिली है। और इसी हेतु हम इस वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से आपके घरों तक वह लक्ष्मी पहुंचाएंगे। वो लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है, वो लक्ष्मी क्या होती है, वो सब आपको इसमें बाद में धीरे धीरे बताया जाएगा। अगर आपका मन हो तो कम से कम आज मैं इसका पहला काव्य पढ़ करके इस स्तोत्र की शुरुआत कर लूं, क्योंकि इस गुरु पुष्प योग में इस वर्धमान स्तोत्र को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसका समापन कभी भी हो, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए यह योग अपने आप में बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। और आगे भी जो लोग इसमें सम्मिलित होते चले जाएंगे, उन सबके घरों तक अब वह चीज पहुंचेगी जिसके लिए वो लालायित रहते हैं। इस वर्धमान स्तोत्र में हर वो चीज है। आपको किसी भी प्रकार की समृद्धि चाहिए, आपको किसी भी प्रकार के घर में अभाव है उनको दूर करने का भाव चाहिए, आपको किसी भी तरह से अपने बेटों से, पुत्र पुत्रियों से सुख चाहिए, किसी भी तरह के आपके व्यापार आदि के हानि आदि होते हैं उससे भी आपको उबरना है, इस स्तोत्र के अंदर अगर आप डूबने की कोशिश करेंगे तो आप वो सब चीजें प्राप्त करते चले जाएंगे जो हमारे लौकिक सुखों को प्राप्त कराने के बाद में अलौकिक सुख तक हमको पहुंचाता है। धर्म का, भक्ति का यह हमेशा फल मिला है कि धर्म और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति वर्तमान में भी लौकिक सुखों की भी प्राप्ति करता है, और उसी को प्राप्त करने के बाद में वह पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति करता है। दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति हमें इस तरह के भक्ति और स्तोत्रों के माध्यम से होती है। इसलिए यह वर्धमान स्तोत्र आपके सामने पहले काव्य के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। श्री वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्म स्थितांगुली नखांशु समूह भासी प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नख आभा में चमक रही, उन चरणों की श्री वर्धमान जिनदेव पदारविंद। दो लाइनों में भगवान के चरणों को बताया गया है कि भगवान के चरण कैसे हैं। भगवान के चरण कमल युग्म स्थितांगुली नखांशु समूह भासी, जिनके दोनों चरण कमलों के जो नाखून हैं, उंगलियों में जो नाखून हैं, वो नाखून इतने चमकते हैं कि उन नाखूनों की चमक में ही प्रद्योतते माने प्रकाशित होते हैं अखिल सुरेंद्र किरीट कोटि। क्या प्रकाशित होते हैं? जितने भी देव होते हैं उन देवों के जो मुकुट लगे होते हैं, उन मुकुटों की जो कलगियां होती हैं, मणियां होती हैं, वो सब जब भगवान के चरणों में झुकते हैं
तो वह उनके नाखूनों में ऐसे प्रतिबिंबित होते हैं जैसे किसी दर्पण में वो प्रतिबिंबित हो रहे हों। ऐसे वह चरण हमेशा उन देवों के मुकुटों के रत्नों की प्रभा से, किरणों से हमेशा झिलमिलाते रहते हैं। उन भगवान वर्धमान स्वामी के चरणों को याद करके, उनको प्रणाम करके हम यहां पर भगवान वर्धमान देव की स्तुति करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिख रहा है आपको? जब कुछ दिखेगा तभी कुछ मिलेगा। और ये नियम है कि जिसे हम देखते हैं हम वही पाते हैं। हम मन में जिसको देखना चाहते हैं हमें मन में वही चीज मिलती है। अगर हम मन में भगवान के ऐसे वैभव संपन्न चरण कमलों को देखने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्मी तो इन चरणों की दासी होती है। वो अपने आप आपके पास आएगी, वो अपने आप आपके अंदर बैठ जाएगी। हम भगवान के चरण कमलों की ओर देखें और इन चरण कमलों को देख करके जब हम नमस्कार करने का भाव करते हैं तो आपके मन में एक बात जरूर आती होगी कि हम भगवान के चरणों को ही क्यों देखते हैं। शरीर के अंदर जब पूरे शरीर की हम वैज्ञानिकता को समझते हैं और पूरे शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों को जब हम देखते हैं तो हमें ये बात ज्ञात होती है कि हम सबसे ज्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं और दिमाग में सोचने के बाद में हमारे शरीर का जो ब्लड का फ्लो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चलता है, कहीं पर होता है तो वह चरणों की ओर होता है, पैरों की ओर होता है। आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से सबसे ज्यादा वह चरणों की ओर ही ब्लड का फ्लो रहता है। आप खड़े होंगे, बैठे होंगे, वह सारा का सारा फ्लो हमेशा नीचे की ओर रहता है, नीचे की ओर चलता है। जो भी हम सोचते हैं, भावना करते हैं, विचार करते हैं, दूसरों के लिए हम मंगल का भाव लाते हैं, उस सबके माध्यम से जो हमारी वर्गणाएं समेट करके इकट्ठी होती हैं वो सारी की सारी चरणों में इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए जैन दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व चरणों का है। आप हमेशा चरणों की पूजा करते हैं, चरणों का ही प्रक्षालन करते हैं, चरणों की ओर ही दृष्टि रखते हैं और हमेशा चरणों की ओर अपनी दृष्टि रख करके अपने मन में एक भाव लाते हैं कि इन चरणों की ओर दृष्टि करने से ही हमारा मन इन जैसे चरणों के आचरण की ओर बढ़ पाता है। ये भाव हमें हमेशा से हमारे अंदर एक वैज्ञानिक रूप से चला आ रहा होता है। और जो भी महापुरुष होते हैं, जो जितने ज्यादा तप को धारण करने वाले होते हैं, जितना ज्यादा वह दूसरे लोगों के लिए मंगल की कामना करते हैं, जितना ज्यादा उनकी आत्मा के अंदर के विशुद्धि के भाव बढ़ते रहते हैं, उनके उस आचरण के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर उनके शरीर के अंदर चुंबकीय तत्व होता है, ताकत होती है, तो वह उनके चरणों में होती है। इसलिए आप हमेशा उन चरणों का प्रक्षालन करके, पाद प्रक्षालन करके उस जल को, जो सामान्य जल है, उसे आप अनेक प्रकार से गुणों से भरपूर जल बना लेते हैं और उस जल को फिर आप अपने माथे पर लगाते हैं तो उसी जल को फिर हम गंधोदक कहने लग जाते हैं। अब वो जल नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? गंधोदक बन गया। यह आचरण की महिमा होती है और इसीलिए कहा गया है दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। सुना है आपने? दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए, चरण धूलि तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। ये आचार्य गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ एक दोहा है। जिस व्यक्ति का आचरण जितना दोषों से रहित होगा,
जो व्यक्ति दुनिया के लिए जितनी अच्छी मंगल कामना कर रहा होगा, अगर आप उसके केवल चरणों का स्मरण करेंगे, आपका मन पवित्र हो जाएगा और उस मन की पवित्रता के माध्यम से आपका हर काम अपने आप बनने लग जाएगा। ये विज्ञान है। इस विज्ञान को ही ध्यान में रख करके ये भक्ति की जाती है। इस विज्ञान को ही ध्यान में रख करके सबसे पहले हम भगवान के चरणों का आलंबन लेते हैं। चाहे आपने वर्धमान स्तोत्र के अलावा आपने जो भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसका भी अगर आप पहला काव्य देखेंगे तो भगवान के चरणों के आलंबन से ही वो शुरू होता है। भक्तामर प्रणत मौलि मले प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। जिनेन्द्र भगवान के पाद युग, दोनों चरण कमल, उनका आलंबन लेकर के ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे हर काम मंगलमय होंगे और उसी के माध्यम से हम भगवान को अपने अंदर देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें भगवान को देखना है तो हम नीचे से दृष्टि डालना शुरू करें। कहां से? नीचे से ऊपर की ओर देखना। समझ आ रहा है? जब कोई फिल्म में भी नया कोई कैरेक्टर आता है और जब वह किसी एक अच्छे रूप में आपके ऊपर अपना कोई प्रभाव डालना चाह रहा होता है तो सबसे पहले उसके भी केवल पैर दिखाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? शोले देखी सबने? आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है और जानी भी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। हम हमेशा से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। जैन दर्शन कहता है जिन्होंने अपना आचरण पवित्र कर लिया, आप केवल उनके चरण पकड़ लो, आप केवल उनके चरणों में बैठ जाओ, आपका भी आचरण नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लग जाएगा और आप भी ऊर्ध्वारोही होने लग जाएंगे। आपकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी और आपके अंदर भी वो भाव आने लग जाएंगे जो भाव से भरा हुआ व्यक्ति आपके सामने है। इसीलिए हम हमेशा भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। जितना भी हम द्रव्य चढ़ाते हैं, चाहे वो नैवेद्य हो, चाहे अक्षत हो, चाहे वो दीप हो, चाहे धूप हो, चाहे फल हो, कोई भी हो, कहां चढ़ाते हैं? चरण कमलों में। ये बहुत बड़ी महिमा है चरणों की। अगर हम इस महिमा को समझेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि चरण से आचरण को छूने का विज्ञान हमें जैन दर्शन के अंदर समझाया जाता है और इसी विज्ञान के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी, एक सामान्य आत्मा भी परमात्मा बनता है, क्योंकि वह अपने परमात्मा के चरणों का स्पर्श करके, छू करके, उनकी महिमा को अपने हृदय में धारण करके अपनी आत्मोन्नति करता है और वह भी परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाता है। आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग, नीचे से ऊपर चलने का मार्ग, बहिरात्मा से परमात्मा तक की यात्रा का मार्ग बताने वाला मार्ग ही यह जैन मार्ग कहलाता है। यह केवल और केवल भगवान महावीर स्वामी और उससे पहले के तीर्थंकरों ने हमें बताया। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वो सिर्फ भगवान को एक भगवान के रूप में मानते हैं और ये कभी कल्पना नहीं करते हैं कि इन भगवान की पूजा से हम भी कभी भगवान बन पाएंगे, क्योंकि वहां पर भगवान बनने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। उनके भगवान ने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम भी हमारे समान भगवान बन सकोगे, क्योंकि उनके यहां पर भगवान केवल एक होता है। और यहां पर तीर्थंकरों ने कहा कि नहीं, हम तुम आत्माओं को हमेशा दीनहीन नहीं बनाए रख सकते हैं। तुम हर एक आत्मा के अंदर यह क्षमता है कि तुम भी इसी तरह के चरणों की पूजा करके, अपने आचरण को संभाल करके आप भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। और यही मार्ग हमें तीर्थंकरों ने बताया है। इसलिए दुनिया में नहीं, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी के यहां पर जितने भी प्रकार के धर्म और धर्म के नायक हुए हैं, उन सबसे हटकर के जैन धर्म की अगर कोई सबसे महान विशेषता है तो वो यही है कि यहां पर हर आत्मा को परमात्मा बनने के लिए
मार्ग बताया जाता है और हर आत्मा परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये विशेषता आपको है, ये केवल आपको जैन धर्म के अंदर मिलेगी, अन्यथा सभी धर्मों का ज्ञान और बखान शुरू केवल परमात्मा की महिमा से होता है और परमात्मा की महिमा से इस तरह से शुरू होता है कि वो परमात्मा से ही शुरू होकर वहीं पर अंत को प्राप्त हो जाता है, उसके भक्त को कुछ नहीं मिलता है। और यहां पर हम परमात्मा की महिमा पहले बाद में शुरू करते हैं, हम यहां पर उस परमात्मा की तरह अपनी आत्मा की महिमा शुरू करते हैं। जब हमें पता पड़ता है कि हम भी परमात्मा की तरह अपनी आत्मा की महिमा को धारण करने वाले हैं, तो वह आत्मा भी परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाता है। आप सभी आज से अपना मन बनाएं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को कुछ समझने की कोशिश करें, उनके ज्ञान को, उनके आचरण को, उनके द्वारा दिए हुए तत्व को हम कुछ समझने की कोशिश करें। और अगर यह भाव हमारे अंदर आएगा तो हम इस स्तुति के माध्यम से तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को इस रूप में समझ पाएंगे। सबसे पहले हमारे अंदर की यह धारणा दूर होनी चाहिए कि भगवान कुछ बनाता नहीं है, हम खुद बनते हैं। दुनिया में हर धर्म ने यही सीखा, यही सिखाया कि पहले भगवान है, उसके बाद में दुनिया है। लेकिन जैन धर्म कहता है जब से दुनिया है तब से भगवान है, भगवान पहले नहीं है। जब से दुनिया है तब से भगवान है और दुनिया पहले है, क्योंकि दुनिया का आदमी ही भगवान बनता है। तो भगवान हमारे लिए अंत में है, लेकिन दुनिया के हर धर्म में भगवान पहले है। ये मौलिक अंतर हैं, इन्हें समझने की कोशिश करो। हम अगर भगवान को पहले सामने ले आएंगे तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न होगा, जब भगवान के सामने दुनिया नहीं थी तो भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? और अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो फिर भगवान को बनाने वाला कौन था? जब आपसे कहा जाएगा कि भगवान को बनाने वाला कौन, और जब आप कहोगे कि नहीं भगवान को कोई बनाने वाला नहीं है, भगवान तो सेल्फ मेड होता है, वो तो खुद बना हुआ होता है, तो फिर आप जब इस बात पर आ ही रहे हो, इस बात को आप स्वीकार कर ही रहे हो कि कुछ ना कुछ सेल्फ मेड है जो स्वयं बना हुआ है, तो आप इस बात को इस रूप में ही क्यों स्वीकार नहीं कर लेते कि ये दुनिया भी सेल्फ मेड है, ये भी अपने आप बनी हुई है? क्योंकि आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये बात आपके मन में आ रही है कि दुनिया को बनाने के लिए हमें किसी तत्व की आवश्यकता नहीं है, दुनिया अपने आप बनी हुई है, भगवान अपने आप बना हुआ है। अगर आप ये मान सकते हो तो आपको यह भी मान लेना चाहिए कि दुनिया भी अपने आप बनी हुई है। ये मौलिक अंतर अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। दुनिया को बनाने वाला भगवान नहीं होता, दुनिया अपने आप बनी हुई है, और जो चीज खुद बनी हुई होती है उसको कभी बनाना नहीं पड़ता। जो चीज बनाई जाती है वो मिट भी जाती है। हम कभी बने नहीं हैं, इसलिए हम कभी मिट नहीं सकते, और जो मिट नहीं सकता उसी का नाम है आत्मा, उसी का नाम है जीव तत्व, जो कभी भी मिटता नहीं है। ऐसे उस अमिट अमर उस जीव तत्व की महिमा पहले हमें अगर समझ में आती है तो वह जैन दर्शन के माध्यम से समझ में आती है। दुनिया के जितने भी धर्म और दर्शन हैं परमात्मा को एक तरफ रखते हैं और दुनिया के सभी पदार्थों में सिर्फ उसको पदार्थ के रूप में देखते हैं, उसका अलग अलग कोई भेद विभाव नहीं करते हैं कि कोई भी द्रव्य है तो वह आत्मा है कि अनात्मा है, जीव है कि अजीब है, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं बताया जाता। और इसी कारण से दुनिया का हर प्राणी भटकता रहता है, परमात्मा की खोज में भटकता रहता है। परमात्मा मिले कैसे उसको? जिसने ये अपने मन में धारण कर लिया कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, उसे कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा कहां है? वो हमारी
आत्मा का ही विकास है, उसे हम किसी और जगह ढूंढने नहीं जा सकते, वो हमारे ही आत्मा के विकास से खुद हमारे अंदर उद्घाटित होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के चरणों को देखोगे तो आपको लगेगा ये चरण इतने पवित्र क्यों हैं, इतने निर्मल क्यों हैं। ऐसे चरण जिनमें धूली भी नहीं चिपकती है, जो स्वर्ण की तरह हमेशा दैदीप्यमान कांतिमान बने हुए रहते हैं, और उन चरणों में जो उनकी उंगलियों के नाखून हैं वो इतने शुद्ध स्फटिक मणि की तरह निर्मल और इतने स्वच्छ और इतने शुद्ध दिखाई देते हैं कि उन चरणों की आभा के माध्यम से ही हम उन चरणों में अगर अपना सिर भी झुकाते हैं तो हमें अपना भी फोटो उसमें देखने को मिल जाता है, अपनी भी परछाई उसमें देखने को मिल जाती है। ऐसे चरणों को देख करके आपको ये भान आना चाहिए, और आता है कि ये चरणों की पवित्रता केवल इस जन्म की नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों से कई प्रकार से अपने अंदर वह मंगल आचरण मंगल भाव करते हुए आए हैं, जिसके माध्यम से आज उनके चरण उस रूप में आ गए हैं कि उन चरणों को अगर हम थोड़ा भी अपने मन में स्मरण करते हैं तो आचार्य कहते हैं आपके अंदर इतना पुण्य भाव आता है, पवित्रता का भाव आता है कि उसी चरणों की स्मृति से आपके सब काम बनने लग जाते हैं, आपको भीतर से सुख प्राप्त होने लग जाता है। ये पवित्रता का भाव कोई ऐसे परमात्मा के माध्यम से नहीं आता जो खुद बना हुआ हो। परमात्मा बनता है, कैसे बनता है ये आपको धीरे धीरे समझ में आ चुका है पार्श्वनाथ भगवान की भी कथा से, इसलिए अब आपको ज्यादा सुनने समझने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे परमात्मा की भक्ति करें, और वह भक्ति करने के लिए क्या भाव होने चाहिए? नाहं कृतेहमिति नात्र चमत्कृतेऽपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहम् श्रीवीरदेव गुणपर्यय चेतनायां सल्लीनमानस वशस्तुतिमातनोमि। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके बुद्धि की, नहीं दीनता मन रख के वीर प्रभु की गुण पर्यायों से युक्त नित चेतनता में लीन हुआ है मेरा मन, यह अथा संस्तमन करता मैं। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो अहंकार से नहीं करते हैं, अहंकार का विसर्जन करके करते हैं। अगर आपकी दृष्टि चरणों पर पड़ गई और चरणों की मान्यता आपके अंदर आ गई, चरणों को आपने भीतर से स्वीकार कर लिया, तो इसी का मतलब है कि आपने अहंकार छोड़ दिया। समझ आ रहा? जब आप सिर की ओर देखते हो, चेहरे की ओर देखते हो तो आपका अहंकार बढ़ सकता है, लेकिन जब आप चरणों की ओर देखोगे तो आपका अहंकार टूट जाता है। क्यों देखें हम किसी के चरणों की ओर? हम क्यों नीचे की ओर देखें? हम नीचे की ओर देखना ही नहीं चाहते हैं। जब हम नीचे की ओर दृष्टि करने लगते हैं, नीचे की ओर देखने लग जाते हैं, जब हमारी दृष्टि पूज्य पुरुषों के चरणों की ओर जाती है तो वहीं से हमारा अहम विलग हो जाता है, टूट जाता है, और उसी अहम के विलग होने पर हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। यहीं से हमारे जीवन में चमत्कार घटित होता है। आपकी दृष्टि में अगर भगवान के चरण आ गए तो समझ लो आपका चित्त चमत्कृत हो गया, अब आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। कोई भी भगवान की स्तुति भगवान के चमत्कार के साथ नहीं की जाती। हम अपनी भक्ति इस तरह से करते हैं कि हमारा चित्त चमत्कृत हो जाए, इसी का नाम चमत्कार कहलाता है। इसलिए यहां स्तुति करते हुए कहा जा रहा है कि हम भगवान की स्तुति में न अहंकार के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं,
ना हम किसी भी प्रकार के चमत्कारों से प्रभावित होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ना हम अपनी बुद्धि की उत्कृष्टता को दिखाने के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ना हम कोई दीनता का, हीनता का भाव मन में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हम तो भगवान को, आज भगवान की उस चैतन्य आत्मा को, चैतन्य आत्म द्रव्य को, उनके अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को, उन गुणों को और उन गुणों की परिणतियों को, पर्यायों को ध्यान में रखते हुए उन महावीर भगवान की, उन वर्धमान भगवान की स्तुति करने का भाव कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हुए हमें भगवान की उस आत्मा को देखना, उस आत्म ज्योति को देखना है, जिस ज्योति में अनंत शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, अनंत ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। ऐसे अनंत ज्ञान आदि शक्तियों से युक्त वह आत्मा जब हमारे सामने होगी और उसकी स्तुति करने का भाव जब हमारे अंदर आएगा, तो आप देखेंगे कि सारी शक्तियां, सारी लक्ष्मियां, सारा वैभव आपको फीका लगने लग जाएगा। और जब ये वैभव आपको फीका लगेगा, तभी आपके अंदर का वैभव आपको प्रकट होगा और उसी वैभव के माध्यम से आपको उस भीतर की शक्ति और भीतर का ज्ञान सब कुछ मिलेगा। आप कब तक बाहर भटकते रहोगे? कब तक लक्ष्मी जी का इंतजार करोगे? कब तक लक्ष्मी जी की फोटो लगा करके लक्ष्मी जी की आरती उतारते रहोगे? कुछ नहीं होने का। कभी भी लक्ष्मी उन लोगों के पास पहुंचती नहीं जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं की खास बात होती है। जब तक तुम उनकी आरती उतारोगे, जब तक तुम उनके पीछे पड़े रहोगे, तब तक वो तुम्हें देखेंगे ही नहीं। क्या करना पड़ता है? तुम उनको देखना बंद कर दो। जब उन्हें यह लगे कि ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है, ये अब किसकी ओर देखने लग गया है, तब वो तुमको लुभाने आएंगे। ये विज्ञान है। जब तक तुम इस तरह के वैभवों को देख करके उस वैभव की ओर ही देखते रहोगे, लक्ष्मी की ओर देखते रहोगे, तब तक वो लक्ष्मी नहीं आएगी। लेकिन जब तुम लक्ष्मी को देखना बंद कर दोगे, नहीं, ये बाहर की लक्ष्मी कब आती है, कब चली जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरे घर में, कल किसी के घर में जाके बैठ जाएगी, परसों किसी के घर में जाके बैठ जाएगी। ये कभी भी एक घर में टिकती नहीं है, ये घूमती रहती है। इसके पैरों में जाने कौन से घुंघरू बंधे हुए हैं, ये एक घर में टिकती नहीं है। जैसे कि सबको रिझाने के लिए हर घर में घुसती है, हर घर से अपने आप निकल जाती है, लेकिन किसी भी घर में नहीं टिकती है। वह वहीं टिकती है जहां पर इसकी ओर देखने वाला कोई होता नहीं है। तब ये सोचती है, सब तो मेरा आदर कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मेरी ओर देख रहे हैं। ये लक्ष्मी सिद्धार्थ राजा के घर में पहुंची, जहां पर वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ, उनके राजमहल में पहुंची और वहां जाकर के देखा, अरे यहां तो इतनी लक्ष्मी बरस रही है कि यहां मेरी कोई कीमत ही करने वाला नहीं है। तो ये लक्ष्मी उन वर्धमान भगवान के घर में जाकर के बैठ गई। लेकिन वहां बैठने के बाद में इसे लगा कि यहां पर इतने रत्नों की वर्षा है, इतनी समृद्धि है, तो हम अब दूसरी ओर कहां जाएं। अगर हम कहीं दूर जगह जाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि लक्ष्मी अलग होती है, वैभव अलग होता है। तो लक्ष्मी भगवान के पास ही रह गई, वहीं पर बैठ गई। इसलिए आपने देखा होगा, लक्ष्मी हमेशा गणेश जी के पास में रहती है। गणेश का मतलब जो गढ़ के ईश हैं, जो सभी प्रकार के वैभवों के समूह में रहने वाले जो गढ़धर आदि होते, उनके भी जो ईश हैं, उनसे भी ज्यादा समृद्ध हैं, वो उनके पास में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन वास्तव में जो गणेश जी होते हैं, वह उस लक्ष्मी की ओर देखते भी नहीं है। कैसी लक्ष्मी चाहते हो बताओ? जब तक तुम किसी के पीछे पड़े रहोगे, वो तुमसे दूर भागता चला जाएगा, परछाई की तरह। समझ आ रहा है? परछाई आपकी आगे आगे चल रही हो और आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करो, तो आप परछाई कभी पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अपना मुख टर्न कर दोगे, अपना मुख दूसरी ओर कर दोगे, वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आने लग जाएगी। बताओ क्या चाहते हो?
परछाई को पकड़ना चाहते हो या परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चले ये चाहते हो? मन ये होता है कि हम अपनी परछाई खुद देखें, हम परछाई को पकड़ें, लेकिन परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या? जो हो सो हो, जो है। जब ये भाव आएगा तभी आप परछाई को पकड़ने से बचने के लिए आप अपना मुख दूसरी ओर करोगे, और जैसे ही आप अपना मुख दूसरी ओर करोगे तो वह परछाई की तरह लक्ष्मी भी आपके पीछे पीछे आएगी, वो आपके साथ होगी। लेकिन जब तक आप लक्ष्मी के पीछे दौड़ोगे तब तक वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। सुन रहे हो? ये स्वभाव है देवियों का। किसका? हाँ, सब देवियों का यही स्वभाव होता है। अगर आप इस स्वभाव को समझ लोगे तो आपको कभी भी भ्रम में नहीं अटकना पड़ेगा और आपको सही राह मिलेगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है, आप उन भगवान को देख करके भगवान की स्तुति करने के लिए अपना मन बनाओ। कोई चमत्कार के साथ नहीं, कोई अहंकार के साथ नहीं, एक निर्मल भावना के साथ कि मैं भगवान के द्रव्य को, आत्म द्रव्य को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को देख करके उसी की स्तुति करूंगा। और भगवान की स्तुति करते करते दीपावली के उस शिखर तक पहुंचूंगा जब भगवान निर्वाण कल्याण की बेला में विराजमान होंगे। यहां से वह स्तुति प्रारंभ करके हम वर्धमान स्वामी के उस निर्वाण कल्याणक तक पहुंचेंगे। और ये यात्रा हमने इस अंतिम पड़ाव में कर ली तो बस तुम्हें मैं जो देना चाह रहा था वो सब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अगर तुम इस समय पर चूक गए तो फिर वही होगा, वृक्ष लगाया, पौधा बना, स्कंद बना, डालें लगी, शाखाएं उपशाखाएं सब बन गई, पत्ती आ गई, उसके अंदर फूल भी आ गए। अब फल लगने की बारी है और फल नहीं चाहा तो क्या करोगे? आम का वृक्ष था, फल नहीं आए, फल का मजा नहीं लिया, फल का रस नहीं चखा, बाकी सब कर लिया। तो ये क्या है? अब ये फल चखने का टाइम आ रहा है। यही सच्ची दीपावली मनाने का टाइम आ रहा है और यही वर्षा योग का अंतिम चरण है, जब आपके लिए सब जगह पर भ्रमण करने के बाद में हमने सोचा कि यह लक्ष्मी किसी एक मोहल्ले में ना रह जाए, किसी एक कॉलोनी, एक गंज में, एक किसी स्थान के लिए ना रह जाए। इसको तो हरि पर्वत से ही वितरित किया जाएगा और हर किसी के पास में यह लक्ष्मी पहुंचे। इसलिए मैं 1 महीने के बाद घूम करके इसी हरि पर्वत पर फिर आ गया। समझ में आ रहा है? अब आप बता देना कि मैं क्यों आ गया। एक मोहल्ले में क्यों नहीं रुकने की कोशिश की। समझ आ रहा है? अब ये आपको उस अंतिम फल को ग्रहण करने की बारी है। जब आपने वृक्ष लगाने के बाद में अगर फल का आनंद नहीं लिया, उन फलों को झूमता हुआ नहीं देखा और उन फलों का रस नहीं चखा, तो पत्तियों में क्या रस होता है? उससे पहले जो वो फूल आते हैं उनमें क्या रस होता है? शाखाओं में, छाया में क्या रस होता है? रस तो केवल और केवल फल में होता है। तो हम उन्हीं फलों का रस कल से अच्छे ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। अगर आप समय पे आएंगे तो ये सारे रस हम बहुत जल्दी आपके पास तक पहुंचा देंगे। जिन रसों को प्राप्त करने के लिए हमें चतुर्मास भी एक कम पड़ जाता है, वह रस सारे के सारे आपको हम 7 दिन में देने की कोशिश करेंगे। और वह 7 दिन बस ये अंतिम सप्ताह बस आपकी झोली में है। अब अगर आप सो गए तो फिर वही होगा कि हमने जिसके लिए जागरण प्रारंभ किया था वो अंतिम क्षण आया और अंतिम क्षण पर जाकर के हम फिर सो गए। हमारे सामने से वह फिर एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य का समय निकल गया और हम फिर वहीं के वहीं अपने हाथ मलते रह गए। ऐसा न हो, इसलिए आप अपना मन बना करके रखें कि अभी हमें घर की गुजियां नहीं बनाना है। समझ आ रहा है? वो तो बनती रहेंगी। घर के घेवर बनाने के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। समझ आ रहा है? घर की साफ सफाई तो नौकर चाकर करते रहेंगे।
हमें तो कुछ और साफ करने की सोचना है, कुछ और चमकाना है, जहां पर आकर के ऐसा आसन बनाना है जिस पर आकर के लक्ष्मी खुद बैठने की इच्छा करे। वो आसन आपको 7 दिन में बना करके तैयार करके मैं दूंगा, बस केवल आप यहां आकर के बैठें। बोलिए महावीर भगवान की